महफिल ज़िक्र नबी का मंज़र कैसा लगता है। आइए हमारे और आपके मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम आप हजरात के सामने तशरीफ ला रहे हैं। आप समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो हर शख्स की ज़बां पे दरूद व सलाम हो या रब हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो। बहुत अच्छे बहुत खूब। महफिल ज़िक्र नबी का मंज़र कैसा लगता है। सामने खुद हो जैसे ऐसा लगता है। उनकी सखावत का क्या कहना वो है बड़े जवान। उनकी सखावत का क्या कहना वो है बड़े जवान। उनकी अता एक कतरा भी दरिया लगता है। सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। माशाअल्लाह एक तरफ तो ठंडी है उसकी बुरूदत आप तक पहुंच रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीरतुन नबी का जलसा है, ईमान की हरारत है। हरारत को बुरूदत से मुकाबला हो रहा है, लेकिन मुझे ईमान है, मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये ईमान की हरारत ठंडी पर गालिब आ जाएगी। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसे में नबी याद रहेंगे, जलसे के बाद भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग को टटोल करके मैं ये महसूस करना चाहता हूँ कि आप लोग दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है नबी की अजमत के हवाले से। ये पैगाम है आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जब मैदान में लड़ते थे तो सीना खोल करके लड़ते, तो उनसे पूछा कि तीर का निशाना लग जाएगा सीने को, तलवार का निशाना लग जाएगा सीने को, सीने पर तो लोहा बांध लो। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ने आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, चूल्हा जल रहा था, दस्तरखान को सीधा चूल्हे में डाल दिया गया, लेकिन जलकर दस्तरखान राख नहीं हुआ, सलामत वापिस आ गया। पूछा गया कि ये करामत है, तो सहाबी रसूल आशिक रसूल ने कहा ये मौजिजा है। ये कैसा मौजिजा था कि चूल्हे में दस्तरखान गया, जलकर राख नहीं हुआ, जिंदा सलामत आ गया। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, ख्वाब में किसी ने देखा कि नबी का उम्मती सामने है और नबी नमाज में पीछे हैं, इसका क्या मतलब, ख्वाब की ताबीर क्या थी? ये आखिरी सवाल है। मोहब्बत में डूब करके सीरत के जलसे को सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत सामईन, हौसले से बड़े और पिंडाल में छोटे, और दुआ करता हूं अल्लाह आसमान से कबूलियत के फैसले फरमाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हजरत हमजा रजी अल्लाह मैदान में आते थे, सीना खोल करके लड़ते थे। पूछा गया कि आपको मौत का डर नहीं है? तीर का निशान लग सकता है, तलवार का जख्म लग सकता है, आप सीने को बांध करके क्यों नहीं लड़ते? तो कहने लगे कि जब नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डरता था, जब से नबी पर ईमान लाया हूं मौत मुझसे डरती है, मैं मौत से नहीं डरता। दस्तरखान गया चूल्हे में, जलकर राख नहीं हुआ। मेहमान ने पूछा कि भाई ये करामत है? का ये करामत नहीं है, मौजिजा है। इस दस्तरखान पर नबी ने खाना तनावुल फरमाया, और जब फारिग हुए तो मुंह को इसी दस्तरखान से पोछा, दस्ते मुबारक को इसी दस्तरखान से पोछा। उसी की बरकत है कि चूल्हे में दस्तरखान जाकर के भी सलामत आया, जलकर राख नहीं हुआ। ये करामत नहीं है, ये मौजिजा है। तीसरे नमूने को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ख्वाब में देखने वाले ने देखा कि नबी का उम्मती सामने है, आगे है और नबी पीछे है नमाज में। तो ताबीर देने वाले ने कहा कि वो जो सामने उम्मती है वो जनाजा है, और जो पीछे मुक्तदी है हमारे नबी, वो मुक्तदी नहीं इमाम है। क्योंकि नबी के आगे कोई आगे नबी दूसरा इमामत कर नहीं सकता। नबी का उम्मती नबी के आगे इमामत कैसे कर सकता है? ख्वाब में जिस आदमी को नबी के आगे देखा, सुबह को उसका जनाजा उठ गया। अल्लाह को यह गवारा ही नहीं है कि नबी से आगे कोई मुकद्दम हो जाए, नबी से पीछे तो रख सकता, आगे नहीं रख सकता। क्या जाने को रिफ़तो अज़मत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। बहुत खूबसूरत जलसा और आपकी पेशानी चमकती हुई, टोपी पर चमकती हुई, दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। सुन्नत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से सिख और सरदार दाढ़ी और पगड़ी रखेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
हम आपको पंजाब पहुंचा ही चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जाइए। एक आदमी ने रात में सोते हुए ख्वाब देखा कि सांप को पकड़ करके मिसवाक कर रहा। सो करके जो उठा तो पसीना छूटने लगा। सांप हाथ में है और उससे मिसवाक कर रहा हूं। तो ख्वाब की ताबीर देने वाले ने बताया, तसल्ली करो, ख्वाब तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुमको अल्लाह दौलत देगा, मालो दौलत के मालिक बनोगे। अल्लाह अपनी बरकत से तुमको माला माल करेगा, दौलत इज्जत देगा, और उस दौलत से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। ये तुम्हारा ख्वाब था, इसकी ताबीर थी, बड़ा अजीम ख्वाब था। पादरी के पास मुसलमान नौजवान आया, तो पादरी ने कहा कि तुम्हारी उम्र बड़ी है या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम होते हैं। मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा, तो मेरी दाढ़ी मुझसे बड़ी कैसे हो सकती? कहा यार अफसोस की बात है, 10 साल पहले तुम मेरे पास आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली थी। 10 साल के बाद तुम हमारे पास आए हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में नहीं बदले। अफसोस। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है, वो उसको उतना ज्यादा साबुन लगाता है, किसी तरह गोरा हो रहा है, लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि इस कालिया को गोरा होने नहीं, भले हम काले हो जाए लेकिन ये कालिया गोरा नहीं। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ है, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोल करके देखा तो देखा एक जवान खड़ा है, काला है, और उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है, कोयले की तरह है। पूछा कैसे आए जान या पहचान, कैसे आए मेहमान? बोला कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, दामाद बना लो, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। उस आदमी ने कहा अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम काले हो, मेरी बेटी गोरी है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कबली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांग है, भेजने वाला तो लेकिन 14वीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। उठाइए, वादा कीजिए शादी करेंगे नबी की सुन्नत के मुताबिक। हाथ उठा दिया इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें वो लोग भी हाथ उठाएं जिनकी शादी हो चुकी, वो डबल और ट्रिपल के चक्कर में। और अगर चैनल वाले ने दिखा दिया, एमटी मीडिया बैठे हुए, अगर इन्होंने दिखा दिया तो बीवी खाना दाना सब बंद कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम खुदा की अज़मत के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग इतने बेदार हो चुके हैं, अगर एक रात छोड़ करके दूसरे रात का भी जलसा हो जाए, तब भी आप लोग उसी जवामर्दी के साथ सुनेंगे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सोना और चांदी के सिक्के को कपड़े की तरह धो रही। अल्लाह के रसूल ने पूछा है आयशा, ये कपड़ा नहीं है, ये सोना चांदी का सिक्का है, कपड़े की तरह इसको साफ क्यों कर रही हो? हजरत आयशा के दिल में अल्लाह की कितनी बड़ी अजमत। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये गरीबों के लिए है, सदके का सिक्का है, गरीबों को देना है, और मेरा ईमान है गरीबों के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले खुदा के हाथ में पहुंचता है। खुदा का हाथ साफ सुथरा है। मैं चाहती हूँ कि इन सिक्कों को जो खुदा के हाथ में जाए वो भी साफ सुथरा हो, गंदा संभल हो। एक ईसाई बोला मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मुझको मिलेगा क्या कलमा पढ़कर? तो एक मुसलमान खड़े हुए कि तुमको जन्नत मिलेगी, मैं दिलाऊंगा।
बोला जन्नत के चक्कर में मैं मुसलमान नहीं हूं। बोला यार जन्नत से बेहतर, बोला मुझे अगर जन्नत से बेहतर कोई चीज मिलेगी तब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। ये आलिम दीन थे, समझ गए। उस ईसाई से कहा कि तुम तसल्ली करो, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं जन्नत से बेहतर तुमको चीज दिलाने का वादा करता हूँ। उसने पूछा वो क्या चीज है? का जन्नत के बनाने वाले खुदा का दीदार होगा। इस पर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जलसा जब खत्म होगा तो दुआ होगी, दुआ के बाद जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग इससे पहले चले जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, मुलाकात करेंगे आपसे। जलसे पर दुआ होगी, उसके बाद जलसा मुकम्मल होगा। जलसे के लिए दुआ होती है, मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है। एक मुसलमान ट्रेन में, बस में हाथ उठा करके खुदा से दुआ कर रहा था। बगल में एक साइंसदान बैठा हुआ था, वो बोला किससे दुआ कर रहा है? बोला कि अल्लाह का। खुदा है? पागल हो रहे, खुदा है ही नहीं तो फिर दुआ किससे कर? उस मुसलमान ने कहा कि ये दुनिया का निजाम चल रहा है, बगैर खुदा के थोड़ा चल रहा है। उस साइंसदान ने कहा ये मैग्नेट से चल रहा है, खुदा से नहीं चलता। अच्छा अभी समझा दे। हाथ में लाठी थी, 2-4 लाठी सर पर मारी, सर पर। जब खून बहने लगा तो उसने कहा ये क्या किया? हमने कहा कुछ किया, ये मैग्नेट से लगा। अब उसको समझ में आया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुझते खाकी में ये हौसला देखिए, मुझते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। कुरान के हवाले से पैगाम अभी हमसे पहले आलिम दीन मुअक्कर आलिम दीन बहुत तफसील से आपको खिताब फरमा रहे थे। उसमें कुरान का हवाला आया था कि बम की बरसात हो रही है, अपना सामान छोड़ करके कुरान लेकर के भाग रहे। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में अक्लमंद स्कूल बच्चे में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इस ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि हम आपको रांची पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप भुवनेश्वर ही जाना चाहते हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। किसी के हाथ में आप देखेंगे तस्बीह और किसी के हाथ में मोबाइल, मोबाइल में कुरान। दोनों में फर्क क्या? एक आदमी तस्बीह पढ़ रहा है, एक आदमी कुरान खोल करके उसको पढ़ रहा। दोनों में फर्क क्या? मरकज निजामुद्दीन आपको याद, ख्वाजा साहब जिंदा थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि देखो जो तस्बीह में अल्लाह को याद कर रहा है ये जल्दी खुदा के पास पहुंच जाता है, लेकिन रात में पहुंचता है, सुबह जुदा होता है। जो कुरान पढ़ रहा है, खुदा से लौ लगा रहा है, ये खुदा तक देर में पहुंचता है, लेकिन जब खुदा के पास पहुंच जाता है तो फिर कभी जुदा ही नहीं होता। तस्बीह में, तिलावत में यही फर्क है। पूरी दुनिया आग से भर जाएगी, लेकिन आग से बचेंगे लोग कैसे? इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह ऊपर से रस्सी डालेगा, जो रस्सी को पकड़ लेगा वो ऊपर खींच लिया जाएगा, जो रस्सी को पकड़ नहीं सका वो आग से निकल नहीं पाएगा। तो इब्ने अरबी से पूछा कि वो रस्सी कहां से आएगी, कौन डालेगा? तो कहा वो खुदा डालेगा। पूरी दुनिया आग से भरी हुई होगी, आग से नजात पाने के लिए ऊपर से रस्सी आएगी, जिसने उसको थाम लिया वो ऊपर चला गया, नजात पा गया। पूछा गया वो रस्सी क्या है? वो कुरान है, कुरान को पकड़ लो, अल्लाह यहाँ की भी आफत से बचा लेगा, वहां की आफत से भी बचा लेगा। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कभी आप देखेंगे कि मकान में लोग जब सोते हैं तो ताक जो है वो पैर की तरफ होता है, ताक जो है वो पैर की तरफ होता है। तो ताक पर कुरान रखा हुआ था और पैर ताक की तरफ था।
एक बादशाह उस मकान में ठहरा तो देखा कि ऊपर कुरान, वो बैठा ही रह गया, रात में सोया नहीं। कुरान क्या था? दूसरा बादशाह आया, उसको पता नहीं चला, वो सो गया। जब सो करके उठा तो देखा कि यार पैर की तरफ कुरान आ गया। अब उसको खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, रोता रहता था। रात में इसको बशारत हुई, रात में उसको बशारत हुई। एक को बशारत हुई कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, वो कोई और बादशाह नहीं था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वो महमूद गजनवी था। रात भर कुरान के एहतराम में जागता रहा, लेकिन कुरान की तरफ पैर करके सोया नहीं। इस एहतराम में अल्लाह ने मग़फ़िरत के फैसले फरमाए। और दूसरा बादशाह जो सो गया, उसको पता नहीं चला, बाद में सो करके उठा, पता चला, रोने लगा। उसको बशारत हुई, वो कौन था? उस्मान गाजी था। अल्लाह की तरफ से बशारत हुई कि तुमने कुरान की इज्जत की, कुरान के इज्जत के सदके में हम तुमको भी बादशाह बनाते हैं, तुम्हारी औलाद को भी बादशाह बनाते हैं। इमाम साहब मस्जिद में आए नमाज पढ़ाने के लिए, तो सूरह फातिहा के बाद भूल गए। अब बार बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे एक चालाक मुक्तदी था, वो समझ गया कि इमाम साहब आगे भूल गए। बार बार औज़ बिल्लाह पढ़ने के बाद भी याद नहीं आया। वो पीछे से बोला, इमाम साहब शैतान का कसूर नहीं है, कसूर आपका है कि आपको आगे याद ही नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बाद में बनाए, पहले कुरान की तालीम देकर के मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं, कल तक सो गए थे, इनका मुकद्दर सो गया था, लेकिन ये बच्चे जाग रहे। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म और हुनर से इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, इनके मुकद्दर को जगा दे। बच्चों के हवाले से पैगाम आपको सुनकर हैरत होगी। 500 साल में साइंसदान किसने कितना पैदा किया? तो लिखा है हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदान पैदा किया। और बगल में चाइना है, 500 साल में कितने साइंसदान पैदा हुए? सिर्फ 5। और बगल में यूरोप है, तमाम यूरोप ने मिलकर के, अमेरिका, इसराइल, सब ने मिलकर के कितने साइंसदान पैदा किए 500 साल में? सिर्फ 70। और तने तनहा मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदान पैदा किए? 106। 45% पूरी दुनिया मिलकर के साइंसदान पैदा करती थी, और अकेला मुसलमान 55% साइंसदान तने तनहा मुसलमान पैदा करता। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में 1400 साल में किस मुल्क ने कितना डॉक्टर पैदा किया? तो लिखा के बगल में चीन है, 7 डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने पूरे 1400 साल में कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 4 डॉक्टर पैदा किए। और बगल में जापान है, उसने कितने पैदा किए? सिर्फ 5। बगल में इसराइल है, यहूदी, जिसको लोग कहते हैं नंबर 1, आज नंबर 1 है, कल वो 0 था। कितने डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में? सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितने पैदा किए? 51। और मुसलमानों ने कितने पैदा किए? 41। साइंसदान पैदा करने में मुसलमान 1 नंबर पर, और डॉक्टर पैदा करने में मुसलमान दूसरे नंबर पर। और आज मुसलमानों का हाल क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल गई, खून के आंसू बहेंगे। 1984 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? तो लिखा 150 करोड़ लोग जाहिल। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान।
और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो लिखा मुसलमान 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल हैं। इस घर को आग लग गई, घर के चला। एक आदमी बोला, यार खीर कैसे बनती है? और उसमें चावल होता है, चीनी होती है और दूध होता है। उसने कहा अच्छा इस तरह से खीर बनती है। एक मुट्ठी कच्चा चावल फाँक ली, एक मुट्ठी चीनी खड़े खड़े खा ली, एक गिलास दूध पी करके कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गए कि खीर पक रही। अब वो खीर क्या पकेगी? पेट पत्थर हो गया। जब पेट पत्थर हो गया तो दर्द होने लगा, तो आया डॉक्टर के पास कि पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने जैसे ही उंगली पेट पर रखा तो कहा करे तुम्हारा पेट है कि पत्थर है? क्या खाए थे? बोला कि खीर खाई। खीर तो यार नरम होती है, तुम्हारा पेट कैसे पत्थर होता है? खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इल्म को सीस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाते रखना, शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी हवाले से ज़हमत तमाम। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। दुनिया की जरूरत रहे, दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर ना आए, आपको 3 नुकसान होगा। दुनिया अगर जेब के अंदर है कोई नुकसान नहीं, दुनिया अगर दिल के अंदर आ गई आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। दुनिया की मोहब्बत अगर दिल के अंदर उतर गई तो आपकी मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी, लालच कभी खत्म नहीं होगी, ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अगर मुसीबत से जान छुटकारा नहीं है और लालच खत्म नहीं हो रहा है, ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब एक ही है कि दुनिया जेब से निकल करके दिल के अंदर उतर गई है। चूटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि सबसे कीमती चीज आपके पास कौन सी है? कहा अंगूठी। इसका मतलब समझते हैं, खुदा की खुदाई के मुकाबले में आपकी दुनिया अंगूठी के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं। चूटी ने पूछा कि हवा आपके ताबे क्यों है? चूटी ने बताया हवा पर भरोसा नहीं किया जाता, और जिस तरह वो हवा है उस पर भरोसा नहीं, उसी तरह ये दुनिया है, इस पर भरोसा नहीं किया जाता। का इंसान और जिन्नात आपके ताबे? का कि हाँ, का वो कायनात अल्लाह ने आपके ताबे कर दिया, इंसान और जिन्नात को आपके ताबे कर दिया। इसका मतलब एक ही है, जब कायनात तुम्हारे ताबे, तुम खुदा के ताबे। इस जलसे में जवान कौन है, नौजवान कौन है, अधेड़ कौन है, ये बताने के लिए जा रहा है। जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान, और जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान। और जिसकी उम्र 50 साल वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़। और जिसकी उम्र 51 साल है, 50 पर 1, अब वो नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ भी नहीं, बूढ़ा हो गया। दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी। एक बहरा आदमी बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए, पूछा क्या हाल है? तो वो खिसिया करके बोला मर रहा। ये बहरा को तो कुछ सुनाई दिया नहीं, ये बोला सुभान अल्लाह, मुबारक, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं? इसने खिसिया करके कहा जहर खा रहा। ये बोला कि बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते।
तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, का मलकुल मौत। अब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये जलसा आपको सुधार ही दे। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से सुना रहा हूं। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको अगर आपने याद कर लिया, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं जलसा कामयाब होगा। 40 दिन अगर आपने हलाल खा करके दिखाया तो दो चीज अल्लाह अता करेगा। ये ज़बान जो आपकी गूंगी है, अल्लाह इस पर इल्म का चश्मा जारी कर देगा 40 दिन की बरकत। और ये जो दिल अंधेरा है, तारीख है, अल्लाह इसको मुनव्वर कर देगा सिर्फ 40 दिन में। और अगर जिंदगी भर हलाल खाएंगे तो अल्लाह कितने इनाम की बारिश करेगा। 3 चीजों के बगैर आपको इस दुनिया में उस दुनिया में नजात नहीं मिल सकती। सीधे रास्ते पर चलना हो, परहेजगार बनकर के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी है, तो हलाल को हलाल, हराम को हराम समझना। एक आदमी को 70 बार जिंदगी मिल जाए और वो गर्दन कटा करके शहादत हासिल कर ले, तो हदीस में है अगर वो हलाल खाता था छोड़ दिया, हराम खाने लगा, हलाल कमाता था, हलाल कमाना छोड़ दिया, हराम कमाने लगा, 70 मर्तबा भी गर्दन कटा ले रहा है, खुदा में खून बहा दे, शहादत का दर्जा हासिल कर ले, फिर भी हराम का गुनाह गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। भूले से किसी की बकरी किसी के घर पर पहुंच गई, उसने चाकू तेज करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके हलाल। जब दस्तरखान पर गोश्त आया, खाने लगा तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बगल का आदमी बोला यार हराम पर सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, ईमान चला जाएगा। और यहाँ तो तुम्हारा ये तमाशा होगा, और जब महशर में खुदा के पास पहुंचोगे तो ये बकरी जिंदा होगी और तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तो हंस करके कहता है कि सुभान अल्लाह, बकरी जिंदा होगी जिसको ज़बह किया है। अगर ये जिंदा होगी तो यहाँ खा लेते हैं, वहां कान पकड़ करके मालिक को हवाले करते हैं। घपला घोटाला करके ये पैसा कमाता है, घपला घोटाला करके ये पैसा कमाता है, भूखे पड़ोसियों को ये तकब्बुर दिखाता है, माले हराम बच्चों को लाकर खिलाता है, और दोनों वक्त शान से चूल्हा जलाता है। यानी हराम दाना भी जलपान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से साथ निकल जाएगा। समाज में क्या हो रहा है, निकाह कितना महंगा हो गया है, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आबरू अलग जा रही है, ईमान अलग जा रहा है। निकाह महंगा हो गया, निकाह को तिजारत बना दिया। कैसे? दावत की 3 किस्में, दस्तरखान बिछाया, खाना ला करके रखा, मेहमान खाने लगा, मेजबान गायब हो गया। इसको कहते हैं दावत अशराफ। बहुत अच्छी दावत है।
खाना ला करके रखो मेहमान के सामने, मेहमान खाने लगा, तबीयत से जो मर्जी है वो खा रहा है, उसको कोई खौफ नहीं है, इसको दावत अशराफ कहते हैं, बहुत अच्छी दावत। दूसरा तरीका दावत का है, खाना लेकर के आए, दस्तरखान पर रख दिया, मेहमान के साथ खा रहे हैं, मेहमान को खिला रहे हैं, इसको दावत अरब कहते हैं। अरब में ऐसे ही दावत है, ये भी बहुत अच्छी दावत है। एक तीसरा तरीका हमारे यहाँ राइज हो गया है और शादी में ज्यादा, कि जहां बारात को खाना खिलाया जा रहा है वहां सीसीटीवी कैमरा लगा करके रखो। खाना तो लगा रहे हैं और दूर में बैठ करके देख रहे हैं कौन कितना खा रहा है, कितनी रफ्तार से खा रहा है। और जब देर हो रही है तो सोच रहे हैं कि इसका पेट है कि इंडिया गेट, ये दोज़ख भरेगा कब। तो लिखा है कि इसको दावत किलाब कहते हैं, ये कुत्ते की दावत के सामने आप खाना खा रहे हो, वो बैठ करके आपको देख रहा है, वो इस इंतजार में है कि बचेगा तो खाएंगे। तो लिखा कि इस दावत का नाम है दावत किलाब। अब टोपी और दाढ़ी लगा करके शादी की दावत में बैठने वाले फैसला कीजिए कि इंसान की सफ में है या हैवान की सफ में। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। जलसे में तकरीर हो रही थी, अरब के आलिम आए हुए थे, शेख अब्दुल फत्ताह आए हुए थे, शेख अब्दुल फत्ताह आए हुए। एक बूढ़ा बीच मजमे से निकल करके आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी बेटी का रिश्ता। अरे अल्लाह का बंदा, जलसे में बेटी के रिश्ते के लिए दुआ कराते हो, शर्म नहीं आती? का हुजूर शर्म की बात नहीं है, बेटी का रिश्ता इस हिंदुस्तान में, ये अरब नहीं है। अरब में रिश्ता लोग बेटी वाले के पास लेकर के जाते हैं, और यहाँ बेटा वाले इतने महंगे हो चुके हैं कि बेटी वाले को रिश्ता ढूंढना पड़ता है। हुजूर आप दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ की बरकत से रिश्ता आ जाए। उस आलिम दीन ने कहा, ये हिंदुस्तान है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, बेटी पैदा करना जुर्म नहीं है, जिसकी सजा तुम बेटे वाले बेटी वाले को दे रहे हो, अल्लाह को क्या जवाब। निकाह कितना आसान है, आपको सुनकर कह रहे थे, जब निकाह आसान था तो ईमान भी बचा हुआ था, आबरू भी बची हुई। आज 3-3 लाख लड़कियां भाग गई हैं मुसलमानों की, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, सिर्फ निकाह को महंगा करने के नतीजे में, तिजारत बनाने के। निकाह कितना आसान था तो लिखा कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता है। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का लड़की को कबूल कर ले, लड़की लड़का को कबूल कर ले, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा निकाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह को आसान करेंगे और बार बार निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा गए, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा गए, गिरतों को ले था। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। जवानों के हवाले से पैगाम, आधा से ज्यादा जलसा मेरा निकल गया। आपने मोहब्बत में ऐसा सुना है कि हमको भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। इस मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये उड़ीसा सरकार है, इस सरकार में शराब पर लाइसेंस मिलता है, लेकिन आप इस भूल में मत रहिएगा कि 100 मरतबा भी लाइसेंस मिल जाए शराब के ऊपर, और उड़ीसा सरकार शराब पर लाइसेंस आपको 100 मरतबा भी दे दे,
शराब के हलाल होने की बात तो दूर की है, एक कतरा भी हलाल नहीं हो सकता। क्योंकि जो सरकारों की सरकार बैठी हुई है, उस सरकार ने इसके एक एक कतरे को हराम करार दिया है, ये हलाल हो नहीं सकती। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह शराब को तोहफे में दे सकते हैं? कहा शराब पीना जैसे हराम, तोहफे में देना हराम। एक सहाबी आए कि मुझको दम्मा है, खोखी है, जब मैं दारू पी लेता हूं मेरा दम्मा खत्म हो जाता। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी गलतफहमी है, दारू बीमारी है, इलाज नहीं है, इससे बीमारी बढ़ेगी, इलाज नहीं हो सकता। एक ने कहा कि नमक डाल देते हैं तो सालन बन जाता है, नशा खत्म हो जाता है, शरबत बन जाता है, शराब शरबत बन जाती है, नमक डाल करके सालन बना सकते हैं। आपने फरमाया जैसे शराब पीना हराम, उसी तरह नमक डाल करके सालन बनाना हराम। एक जवान आया कि पत्थर तोड़ता थक जाता, जब दारू पीता हूँ थकावट दूर हो जाती। आपने फरमाया थकावट दूर करने के लिए दारू पीना। एक जवान आया कि ठंडक बहुत ज्यादा है, जब दारू पी लेता हूँ ठंडक दूर हो जाती है। आपने फरमाया ठंडक दूर करना भी दारू से हराम। तो जवान बोला मैं तो मान जाऊंगा, मेरी कौम नहीं मानेगी। अगर तुम्हारी कौम नहीं मानती है तो मयान से तलवार निकालो, जो मानते हैं उसको छोड़ दो, जो नहीं मानते उसके सर पर तन से जुदा कर। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने, और तीनों नाकाम, एक ही जवान कामयाब। दुआ कीजिए ऐसा होनहार जवान अल्लाह मोहल्ले मोहल्ले में पैदा। पहला जवान जो जलसा सुनने के लिए आया है, जो नाकाम है, जानते कौन जवान है? जो हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है इंडिया गेट, न भरता है न भरता। पेट आगे भाग रहा है, कमर पीछे जा रही है, धरती का बोझ, अपना बोझ नहीं उठा पाता, ये मुकद्दर का सिकंदर क्या। ये जवान नाकाम। दूसरा जवान जो जलसा सुनने के लिए आया है, जानते हैं कौन है? हर वक्त आईने के सामने चेहरा रखता है, संवारता रहता है, बनाता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं होती है, भी नाकाम। तीसरा जवान इसमें वो है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, IPL में रहता है, लूडो में रहता है, ये भी नाकाम है। जानते हैं क्यों? खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। और ये जवान हो गया, बच्चे की आदत नहीं निकली, ये कामयाब नहीं होगा नाकाम। और जानते इसमें एक ही जवान कामयाब है, कौन? जो सोने से पहले प्लान बनाता और जब सो करके उठता है तो उस प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता। एक ईसाई बोला कि यार मैं मुसलमान हो जाता कलमा पढ़ करके, लेकिन मेरी दारू पीने की आदत है। जब मैं दिन में दारू पीता हूँ नशा चढ़ता है, तो वजीर आजम को बाप का साला बनाता, और जब रात में पीता हूँ नशा चढ़ता है तो वजीर आला को दादा का साला बनाता। अगर ये दारू की आदत नहीं होती तो कलमा पढ़कर मुसलमान होता। तो बगल में एक आलिम थे, मंतिक से कहा तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दायां बायां पीते रहे। बड़ा खुश हुआ, सुभान। जब दारू पी करके मुसलमान हो गया तो हाथ बढ़ाया दारू की तरफ। उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, अगर दारू से हाथ नहीं खींचोगे तो 80 कोड़े मारोगे। हाथ उसने खींच करके सोचा यार बेकार मुसलमान इस्लाम छोड़ देते। तो उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे सीधे जेल में डालेंगे। जो बहुत बड़ा पियक्कर था, दादा का रिकॉर्ड, बाप का रिकॉर्ड तोड़ करके बैठा हुआ था। इस्लाम लाने की बरकत हुई, जिंदगी से शराब निकल गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। अब
आपने देखा होगा कि ये चैनल वाले उड़ीसा वाले यहाँ पर जलसा शूट करने के लिए बैठे और बरेलवी मसलक का कहीं जलसा हो रहा था। तो एक शायर भी बैठे हुए थे, एक मुकर्रिर भी बैठे हुए थे और दोनों का झगड़ा हो गया। और ये चैनल वाले इतने जाहिल थे कि इन्होंने उस झगड़े को शूट कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में आउट। और ये उड़ीसा मीडिया है, माशाल्लाह, मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ। ये वाजिब बात को नकल करता है, ये मजाक को, झगड़े को नकल करके अपना पैसा बनाने के लिए आबरू का तमाशा नहीं करता। इनके हाथ में हमारी आबरू है। अगर हम मजाक बोले, इन्होंने शूट कर दिया, आउट कर दिया, पूरे जलसे का तमाशा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बरेलवी और देवबंदी के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपको उरूज होगा जब तीन चीज आपको हासिल होगी। जब तीन चीज आपको हासिल होगी तो आपको उरूज होगा। आपके घर में दौलत है, आपको उरूज होगा। आपके बच्चे को इल्म है, आपको उरूज होगा। आपके घर में झगड़ा होता ही नहीं, जो झगड़ा होता है वो अदालत में नहीं जाता, घर बैठ करके आप हल कर लेते हैं, आपको उरूज होगा, आपको ज़वाल होगा। और जानते हैं इत्तिहाद कैसे हासिल होता है? दो चीज को आप हासिल कर लीजिए, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, इत्तिहाद होगा। पहली चीज क्या है? अपने को छोटा मान लीजिए, दूसरे को बड़ा तस्लीम कर लीजिए। अपने को गुनहगार समझ लीजिए, दूसरे को नेकोकार समझ लीजिए। अगर आपके अंदर तवाज़ु आ गई, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और दूसरी चीज ईसार है, अपना नुकसान गवारा हो जाए, दूसरे का नुकसान गवारा नहीं। इस दो कसौटी पर आकर के दिखाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, आपके घर में इत्तिहाद होगा, कभी इख्तिलाफ नहीं। 50 साल में 235% अमेरिका में इस्लाम फैला। तो अंग्रेज ने लिखा, यार 235% इस्लाम अमेरिका में कैसे फैला? तो लिखा मस्जिद से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद से। मस्जिद में जब इमाम साहब संबंधी कराते हैं, इमाम साहब के पीछे जो सफ होती है उसमें अमीर गरीब एक साथ जमा हो गए, छोटे बड़े एक सफ में इकट्ठा हो गए। उस इत्तिहाद का सदका है कि दुश्मन के मुल्क में बगैर जर और जोर के सिर्फ 50 साल में इस्लाम 235% फैल गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। एक किताब, उसका नाम है कलीला तीना। उस किताब में लिखा है कि चूहा अपने बिल से निकला। जब वो निकला तो उसने देखा कि मेरे पीछे नेवला है, मेरा दुश्मन हमला करने वाला। अगर मैं पीछे गया तो वो मुझको जान से मारेगा। और उसने दायां बायां देखा तो देखा उल्लू बैठा हुआ उस पर हमला करने के लिए। सोचा अगर दायां बायां जाऊंगा तो उल्लू हमको मार देगा। उसने जब आगे देखा तो आगे देखा कि बिल्ली है। उसको महसूस हो गया कि सबसे बड़ी दुश्मन तो सामने है, लेकिन वो मुसीबत में है, पिंजड़े में। तो चूहे की अक्लमंदी को देखिए। आप उड़ीसा के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। कलीला दिमना हमारी तरफ किस तरह रहनुमाई करती है, ये मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने चूहे ने देखा कि अगर मैं पीछे जाऊंगा मेरा दुश्मन नेवला हमको जान से हलाक कर देगा। अगर मैं दाई माई तरफ जाता हूँ तो उल्लू मुझको उचक लेगा। सामने अगर जाता हूँ तो बिल्ली है, वो पिंजड़े में है, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। वो खुद मुसीबत में है, मैं खुद मुसीबत में हूँ। मैं अगर उससे सुलह कर लूं, वो मुझसे सुलह कर ले तो मेरी भी जान बच जाएगी, उसकी भी जान बच जाएगी। वो छोटा सा जानवर पीछे की तरफ नहीं गया, दाईं तरफ नहीं गया, सबसे बड़े दुश्मन से उसने सुलह कर ली, उसकी जान भी बच गई, उसका जहान भी बच गया। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, कर कुत्ते ने काटा। तुमने कर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम।
उड़ीसा के लोग उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है, या हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारते। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ सुनिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जो लोग बेदार नहीं हैं वो भुवनेश्वर नहीं पहुंचेंगे, वो सीधा रांची पहुंचेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों से कहा कि तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदुओं से कहा कि तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। तुमको भी मालूम है तुम हिंदू हो कि मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। मुसलमान को मालूम है कि हिंदू हिंदुस्तानी हैं। जब दोनों का वतन एक हो गया तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश में जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर, सूफी संत थे कबीर दास, उसके नाम से वो जिला है। उस सूफी ने हिंदू मुसलमान को पैगाम दिया कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाए। किसी भी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली, वो बोलेगा कुल्लू मना लिया, दुनिया जाने वाली। तो सूफी ने पैगाम दिया हिंदू मुसलमान को, जब तुम्हें पता है ये हिंदुस्तान जाने वाला है, मुसलमान हो तुमको पता है कि ये दुनिया फानी है, हिंदुस्तान फानी है। हिंदू को पता है ये दुनिया जाने वाली, हिंदुस्तान जाने वाला है। तो सूफी ने कहा कि जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता, तो तुम मुसलमान हिंदू आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो भी जाने वाली चीज पर झगड़ा क्यों कर रहे हो? मरकज निजामुद्दीन आपको याद है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इस मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ख्वाजा साहब के पास एक आदमी आया कैंची लेकर के, कहा हजरत ये कैंची हदिया है, कबूल कर लीजिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमको कैंची मत दो भाई, कैंची से छोटी सुई दे दो, वो मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। क्योंकि कैंची का काम है काटना, सुई का काम है जोड़ना। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली चौपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मियां बीवी के हवाले से पैगाम, औरतों के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम। हजरत आ गए हैं, दुआ कीजिए अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, इनका साया ताबीर कायम फरमाए, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हजरत को नजात अता फरमाए। इनकी मायत में औरतों के हवाले से मुझे 5 मिनट का पैगाम देना है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हर काम औरत से पूछ करके करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया। आपकी पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाए। ध्यान से सुनिएगा, घर में कैसे झगड़ा होता है मियां बीवी का। शौहर कहता जैसा मैं हूँ मेरी बीवी को वैसा ही बनना हो, मैं लिख करके दे रहा हूँ, कभी नहीं। आप अपनी औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, अपनी तरह बनाने की कोशिश मत कीजिए। झगड़ा उसी दिन खत्म। झगड़ा कैसे होता है? जब लड़के की माँ कहती है मैं लड़के की माँ हूँ, घर की मालिक मैं हूँ, यहाँ झगड़ा होता है। और जिस दिन लड़के की माँ अपनी बहू को बेटी समझ ले,
बेटी तो चली गई, अब बेटी की जगह जो आई है वो बहू आई। अगर बहू को बेटी मान ले झगड़ा उसी का। झगड़ा कहाँ होता है? जब लड़की आती है बहू बन करके तो कहती है मैं रानी बन करके आई हूँ, नौकरानी बन करके नहीं आई। अगर आज दब गई तो ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। झगड़ा यहाँ। अगर लड़की ने ये सब सोच लिया, समझ लिया, यार मेरे माँ बाप तो मेरे घर में थे, अब मेरी माँ बाप की जगह अगर कोई है तो ये सास ससुर। ये सास ससुर नहीं है, ये माँ बाप से बढ़ करके उसी दिन झगड़ा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मियाँ बीवी की गलतफहमी। और गलतफहमी में घर कैसे बर्बाद हो जाता है, दोज़ख बन जाता है। बीवी कह रही है मैं घर से कभी बाहर नहीं गई, उसके कहने का मतलब है कि यार कभी कभी हमको बाहर लेकर के जाया गया, लेकिन मर्द बेवकूफ कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ झगड़ा शुरू होता है। औरत क्या कहना चाहती है इधर ध्यान नहीं गया, औरत क्या कह रही है उसी पर ध्यान दिया। झगड़ा होगा। औरत कहती है कि हमको हर कोई नजरअंदाज करता है, उसके कहने का मतलब है कि शौहर हमको नजरअंदाज ना करता। शौहर बोलता है कि मैं तो नजरअंदाज नहीं करता। यहाँ से झगड़ा शुरू। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक मालदार औरत गरीब से निकाह करे, ये नेचर के खिलाफ। और मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, ये हो जाता है। लेकिन गरीब मर्द से मालदार औरत निकाह नहीं करती। लेकिन खदीजा ने मालदार होकर के हमारे नबी से निकाह किया। इस राज को खदीजा को पता था कि आखिरी नबी का जमाना आ गया और यहीं अरब में कोई एक जवान होगा जो नबी होगा। उसने हर जवान की पेशानी को पढ़ करके देखा, किसी में आखिरी नबी का जलवा नजर नहीं आया, सिवाय हमारे नबी के जलवा नजर आया। और मालदार होकर के हमारे नबी से गरीब होने के बावजूद निकाह किया, इस उम्मीद पर कि यही जवान, यही गरीब जवान आगे चलकर नबी होगा। लेकिन निकाह तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अरब के लोगों ने ताना देना शुरू किया कि खदीजा तो मालदार है, मोहम्मद मुफलिस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताना मारा कि खदीजा मालदार है और मोहम्मद मुफलिस है। तो खदीजा को कितनी मोहब्बत थी अपने नबी से, उन्होंने सारा माल नबी के ऊपर कुर्बान। अब उन्होंने ताना मारना शुरू किया, खदीजा तो मुफलिस हो गई, मोहम्मद मालदार। तो खदीजा ने देखिए किस जज्बे से कहा कि ये जो मुझे ताना मार रहे हैं, मुझको आर दिला रहे हैं कि खदीजा मुफलिस हो गई, मोहम्मद पर माल कुर्बान करके मोहम्मद को मालदार बना दिया। तो खदीजा ने डट करके कहा मैं इस आर को अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझती कि मोहम्मद की खातिर मैं मुफलिस हूं। मैं इसको जिल्लत नहीं समझती, मैं इसको इज्जत समझती। एक मिसाल का पैगाम खत्म कर रहा हूं। शौहर बोला बड़ी अच्छी थी, चली गई। तो बीवी सुनकर के बोली कौन? हमसे भी ज्यादा अच्छी। कहा कि हाँ तुमसे भी ज्यादा अच्छा। तो कहा कौन? कहा मेरी घड़ी, मेरी घड़ी गुम हो गई है, बहुत अच्छी थी। तो बीवी ने पूछा हमसे भी अच्छी? कहा तुमसे भी अच्छी। तो बीवी ने कहा वो कैसे? कहा जब मेरी घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती, और जब तुम बिगड़ती हो शुरू हो जाती। जब तक कलकत्ता न पहुंच जाओ तब तक तुम पीछा नहीं छोड़ते। किरदार बद पे काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान होकर, रहमत हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुदा दीन की इज्जत के लिए।
उठाइए, वादा कीजिए बीवी को माफ करेंगे, बीवी को हौसला देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी फिसला, बाकी लोगों ने डिस्क मार दिया। पर्दे के हवाले से पैगाम जल्दी से निकाल लो। 3 मिनट का पैगाम पर्दे के हवाले से। औरत और मिठाई दोनों बराबर, औरत और गोश्त की बोटी दोनों बराबर, औरत और मोती दोनों बराबर। मोती को आपने कभी नहीं देखा होगा बगैर संदूक के हो, बगैर गिलाफ के। और औरत मोती से ज्यादा कीमती है। ये बगैर बुर्के के, बगैर हिजाब के कैसे रह सकते हैं? और आप गोश्त की बोटी को खोल करके नहीं लाते, चील उस बोटी को उचक करके लेकर के चली जाती, उसको ढक करके लाते हैं। औरत भी गोश्त का मजमुआ है। इसको हम बरहना कैसे रखें, आजाद कैसे छोड़ सकते? मिठाई में आप देखेंगे रेपर लगा हुआ होता है, तो आदमी उससे नफरत नहीं करता, उसको कबूल करता है। अगर रेपर ना हो, हाथ में मिठाई हो, उससे आदमी को घिन आती है। जब मुसलमान औरत पर्दे में रहती है तो उससे हर एक को मोहब्बत होती है। जब मुसलमान औरत फैशन को कबूल करती है, पर्दा से बेपर्दा होती है, हर सच्चा पक्का मुसलमान उससे दिली नफरत। जंग का मैदान है, एक औरत आई, पता चला कि उसका बेटा शहीद हो गया। हिजाब है, दुपट्टा है, बुर्का है। लोगों ने कहा किसको ढूंढ रही हो? का मेरा बेटा शहीद हो गया, उसके लिए आई है। अरे बेटा शहीद हो गया, मुसीबत की घड़ी है, बुर्का लगा करके आने की जरूरत क्या थी? उस औरत का एक तारीखी जुमला है, मैं बेटे से जरूर महरूम हुई हूँ, लेकिन शर्म हया से मैं महरूम नहीं हूँ। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। शादी हो गई, 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। तो शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? शौहर बोला क्या नाम? इसका नाम रख दो तेज रफ्तार, सुपर फास्ट, राजधानी शताब्दी, वंदे भारत, तेज रफ्तार। जब 4 महीने में 9 महीने का सफर मुकम्मल किया, तो इस राजधानी को सुपर फास्ट ही, तेज रफ्तार ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं मजाक में आपको एक हकीकत तक पहुंचाना चाहता हूं। और अगर आपने कमर बस्ता होकर के ये फैसला कर लिया कि हम अपने घर की औरत की ईमान की खुद हिफाजत करेंगे, आबरू की खुद हिफाजत करेंगे, तब तो ईमान और आबरू की हिफाजत होगी। अगर आपने तमाशा कर दिया तो आबरू भी चली जाएगी, ईमान भी चला जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह ईमान की, आबरू की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। आपको एक बार मुबारकबादी दे दूं कुर्सी छोड़ने से पहले कि आप लोग जिस हाल में बैठे हैं माशाल्लाह उसी हाल में बैठे। आपने अपने एक मेहमान को तो निकाल दिया, आबरू बचा ली। अब जो असल मेहमान है, जो आपका दुआ तक आपका साथ देंगे, अगर आप बैठे रह गए तब तो ये जलसा आपकी इबादत में लिखा जाएगा। हाथ उठाइए, सोने के लिए जिंदगी भर जब तक दुआ नहीं होगी हम लोग इंशाअल्लाह आबरू का सामान करते रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से मैं आपको दे रहा हूं। एक सहाबी ने आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मांगी, मिन्नत ये है कि अगर मक्का फतह होगा तो मैं काबे की चौखट को मुंह से चूम लूं। अब मक्का फतह हो गया है, क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा, ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? का सुभान अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। कहा कि अब तुम्हें काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ अपने माँ के कदम को चूम लो। माँ के कदम काबे की चौखट से बढ़ करके है, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी, तुमको सफर की ज़हमत नहीं। जब आप देखेंगे किसी को गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है तो समझ जाइए कोई सदमा।
अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान गाल पर हाथ रख के बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ओ जवान, कुछ मामला? या रसूल अल्लाह, गुनाह इतना बड़ा है कि जमीन से बड़ा है, इतना बड़ा है कि आसमान से बड़ा है, इतना बड़ा है कि अर्श से बड़ा है। जब देखा कि जवान मारे सदमे के फट जाएगा, अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दिया, ओ जवान ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा मसला हल हो गया, दौड़ करके जाओ माँ के पाँव पकड़ो, दौड़ करके जाओ बाप की दाढ़ी पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी खातिर अगर धरती पर तुम्हारे लिए हाथ उठाया तो जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म करता। राबिया बसरी की मजलिस है, इसमें इस बात पर बहस हो रही है कि मर्द अफजल है या औरत अफजल। तो मर्द के वकील ने खड़े होकर के कहा कि औरत से अफजल मर्द है, मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती, इसलिए मर्द से बढ़कर औरत नहीं है। वो जब बैठ गया तो राबिया बसरी ने कहा ये बात तो सही है कि मर्द नबी बनता है, लेकिन ये बात भी मुसल्लम है कि जिस नबी को जनने वाली कोई जात है तो वो औरत ही की जात है। उस नबी को जनने वाली साथ भी औरत ही की जात है, और अल्लाह ने किसी के कदम में अगर जन्नत रखी है तो वो औरत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे अगर माँ बाप जिंदा है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए तो दुआए मग़फ़िरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं ये रखते बाबा, बाप का कुछ नहीं ये रखते बाबा, वो जो कमज़ोर वो उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ोर। जलसा खत्म हो गया, आपसे 3 वादा लूंगा, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आज़म मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काबे की चादर को पकड़ करके भी हम दुआ करेंगे, दुआ कबूल होगी। 3 काम छोड़ दीजिए, गारंटी है मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। 3 होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में हमारे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।